बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में अमरगढ़ नाम का एक राज्य था। पहाड़ों से घिरा हुआ ये राज्य अपने सौंदर्य, संस्कृति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अमरगढ़ की रानी थी चंद्रकांता। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी थी। चंद्रकांता के बचपन से ही उसमें एक अलग तरह की चमक थी। जब बाकी राजकुमारियां गहनों और कपड़ों में उलझी रहतीं, तब चंद्रकांता पुस्तकें पढ़ती, तलवार चलाना सीखती और जनता के साथ समय बिताती। उसके पिता राजा विक्रम सिंह को उसकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता पर गर्व था। राजा विक्रम सिंह के स्वर्गीय कच्छरवास के बाद दरबार के कई मंत्रियों ने सोचा कि अब कोई पुरुष राजा बनना चाहिए, लेकिन जनता ने एक स्वर में चंद्रकांता को रानी बनाने की मांग की। और इस तरह मात्र 21 वर्ष की आयु में चंद्रकांता अमरगढ़ की रानी बनी। रानी का रहस्य। रानी चंद्रकांता के बारे में एक रहस्य प्रचलित था। रानी को भविष्य दिखता है। लोग कहते थे कि उसे सपनों में राज्य का भविष्य दिखाई देता है। कोई कहता कि ये बस अफवाह है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुईं कि लोगों का विश्वास और गहरा गया। एक बार की बात है, अमरगढ़ में एक साल बारिश नहीं हुई। किसान परेशान थे। दरबार के विद्वान और पुजारी उपाय सोच रहे थे, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा था। तभी रानी चंद्रकांता ने घोषणा की, थॉटफुल, 3 दिन बाद दक्षिण की घाटी में वर्षा होगी और वहीं से हम पानी लाएंगे। लोग हैरान थे, लेकिन आदेश का पालन हुआ। तीसरे दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा रानी ने कहा था। बादलों से घिरी घाटी में मूसलधार वर्षा हुई और राज्य में पानी पहुंच गया। लोगों का विश्वास और बढ़ गया। रानी केवल शासक नहीं, एक चमत्कार थी, एक अदृश्य खतरा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात रानी को सपना आया। एक काला साया अमरगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। उस साये में एक युद्ध, धोखा और बर्बादी छिपी थी। रानी ने तुरंत अपनी गुप्तचर टोली को पड़ोसी राज्यों की खबर लाने भेजा। पता चला कि कल्लूराज नाम का एक राज्य, जो अमरगढ़ से ईर्ष्या करता था, गुप्त रूप से आक्रमण की योजना बना रहा था। रानी ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने एक विशेष योजना बनाई, दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाने की। रानी ने राज्य में एक नकली कमजोरी फैलाई, जैसे कि सेनाएं कमजोर हैं और राज्य भीतर से अस्थिर है। यह सूचना गुप्तचरों द्वारा चालाकी से कल्लूराज तक पहुंचा दी गई। कल्लूराज के राजा ने तुरंत हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन जब उसकी सेना अमरगढ़ की सीमा में पहुंची, तो उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। अमरगढ़ की सेना पहले से तैयार थी। युद्ध केवल 3 दिन चला और अमरगढ़ की विजय हुई। रानी की योजना, साहस और दूरदर्शिता की सभी ने प्रशंसा की। जनता की रानी, रानी चंद्रकांता, सिर्फ युद्धों और रणनीतियों में नहीं, बल्कि जनता की भलाई में भी सबसे आगे थी। उसने राज्य में नारी शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय खोले, किसानों के लिए ऋण मुक्त योजनाएं चलाईं, कला, संगीत और साहित्य को संरक्षण दिया। उसका एक नियम था, हर महीने एक दिन मैं आम जनता से मिलूंगी, बिना किसी दरबारी के। उस दिन वो साधारण वस्त्र पहनकर महल के बाहर बैठती और लोगों की समस्याएं सुनती। एक आखिरी रहस्य, रानी ने वर्षों तक राज्य को सफलतापूर्वक चलाया, लेकिन एक दिन जब वो 50 वर्ष की थीं, उन्होंने अचानक सिंहासन त्यागने की घोषणा कर दी। लोग हैरान रह गए। दरबारियों ने पूछा, महारानी, आपने अभी हाल ही में राज्य के लिए नए कानून बनाए हैं, फिर क्यों? रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक और सपना देखा है। अब मुझे हिमालय की ओर जाना है। राज्य को अब नए नेतृत्व की जरूरत है। रानी ने अपनी बेटी राजकुमारी मेहर को उत्तराधिकारी बनाया और चुपचाप एक रात महल छोड़कर चली गईं। कोई नहीं जानता कि वो कहां गईं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक तपस्विनी बनकर जीवन बिताया, तो कुछ कहते हैं कि वे एक गुप्त पुस्तकालय में ज्ञान एकत्र करने लगीं। लेकिन एक बात निश्चित थी, चंद्रकांता सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वे एक युग थीं। निष्कर्ष, आज भी अमरगढ़ के लोग कहते हैं, जहां भी चंद्रकांता गईं, वहां प्रकाश जरूर फैला। उनकी कहानियां, उनकी नीतियां और उनके रहस्य आज भी अमरगढ़ की हवाओं में महसूस होते हैं।